अवैसी साहब के यहाँ क्या आदमी जाते हैं, जरा बता दें हमको। अरे अवैसी, तब कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। इंग्लैंड से आप वकालत की हैं इसलिए बैरिस्टर कहता है, यहाँ तो बाप रे अलकाब व लकाब ले करके ऐसा कर देता है कि साला बहुत बड़ा आदमी आ गया। अच्छी बात है, बड़े आदमी है आप, आपका स्वागत। अरे फलना तू, अरे प्रोफेसर, अरे मास्टर, अरे फलना से कथाकथित एक पार्टी आया हमारे यहाँ, लोगों को बदतमीज बना दिया कि खूब झूठ बोलो, और झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो, उसका खूब प्रचार करो। मुझे तो एक जानकारी मिली, एक पूर्व जिला परिषद था, हम नाम याद नहीं है, वो शुरू में 2014 में MIM ज्वाइन किया, बहुत जज्बाती आदमी था। वो जब इलाज के सिलसिले में गया हैदराबाद तो उसको ठीक से अपना झोला भी रखने, भाई उनको आवास मिला है, सबको मिला है, जावेद साहब को मिला है, ऐसी बात तो है नहीं, सारे सांसद महोदय लोगों को मिला है। विरोधियों को गाली दो, उसको नीचा दिखाओ, उसको अपमानित करो। हम लोग का राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर गया कि अब हम सांसद के बेटे को लेकर के हम उसको टोल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं सब। नतीजा क्या, बिजली का ही मामला लीजिए, ईंट का ही मामला लीजिए, क्या हुआ भाई, कम हो गया। अब छोटा मोटा कर्मचारी को धमका दीजिएगा, छोटा मोटा खाद का दुकानदार को धमका दीजिएगा, क्या होगा उससे, 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर जैसन का तैसन सुखटी का बैगन। सच्चाई तो ये है कि NDA के लोगों को सरकार चलाना नहीं आता है। ये लोग धर्म जात के नाम पर राजनीति करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, उनके धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाता है, उनके धार्मिक आस्थाओं को भड़का करके वोट लेने का काम। पॉलिटिकल स्टेज से एज ए पॉलिटिशियन वो धर्म की बात नहीं करे, धर्म आस्था का चीज़ है। वो सर बेचे, रेल बेचे, पेट्रोल बेचे, डीजल बेचे, सब कुछ बेच दिए, यहाँ तक कि लाल किला बेच दिया आप। पहला तो झूठ बोलो, दूसरा उसको खूब प्रचार करो, जितना प्रचार, खूब लंबी लंबी भाषण दे करके एकदम जज्बाती बन करके उसका प्रचार करो। तीसरा क्या, गाली दे के आप बनना चाहते हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। आंदोलन में बंगाल से गाड़ी में भर भर के लोगों को लाया गया, पत्थर फेंकवाया गया। आप विधानसभा में घुसना चाहिएगा तो भाई प्रोटोकॉल है, पुलिस तो प्रशासन भी है। लेकिन मैं तो पहले बोला कि इन लोगों को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग बस लोगों को लूटा है, खाया है, हिंदू मुसलमान किया है। जवाहरलाल नेहरू कितना दिन जेल में रहे, इंदिरा गांधी का शहादत दुनिया जानती है, राजीव गांधी का शहादत दुनिया जानती है। कांग्रेस की तरफ से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले उसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी मिली है। वैसे हम संगठन में ही जहाँ भी रहे संगठन में रहे हैं, और ये जो जिम्मेदारी हमको दी गई है उसके लिए हम अपने राज्य के बड़े नेताओं, केंद्र के नेताओं का आभारी हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, अपने क्षमता और शक्ति के अनुसार संगठन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे, और आशा है एक अच्छा संगठन बिहार में बन सकेगा। इसके लिए मेरा जो भी योगदान होगा उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद के पुत्र ज़रीफ हुसैन को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। जब से उन्होंने अपना मकान दिखाया है जो रेंट पे मिला है सरकार की तरफ से, कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि हमारे सीमांचल किशनगंज में हो क्या गया है। अरे भाई उनको आवास मिला है, सबको मिला है, जावेद साहब को मिला है, ऐसी बात तो है नहीं, सारे सांसद महोदय लोगों को मिला है, उनको भी मिला है। ये लड़का नौजवान है, ये अपने रूम को सजाया, हर आदमी को शौक़ होता है, अलग अलग फ़ोटो लाया, एल्बम लाया, फूल गुलदस्ता लाया, सजाया, तो उसके मुंह में, उसके दिमाग में आया कि इसको हम सोशल मीडिया का ज़माना डालेंगे, एक शौक़ था। उस बात को लेकर राजनीति करना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चिंता का विषय है कि हम लोग का राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर गया कि अब हम सांसद के बेटे को लेकर के हम उसको टोल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम समझते हैं ये छिछला, घिनौना और नीच स्तर की राजनीति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आवाम के टैक्स के पैसे से जो मिला है उसको पब्लिसिटी कर रहे हैं इस चीज़ का। अरे भाई मैंने कहा ना, वो लड़का को
अरे बाप का बेटा है तो वहीं बाप के साथ रहता है, तो उसको जो रूम मिला उस रूम को सजाया, वो उस रूम को सजाया, तो वो सोशल मीडिया, आजकल तो फैशन बन चुका है सोशल मीडिया हर चीज़ को। तो वो लड़का नौजवान है, अभी मेच्योरिटी की कमी है, नौजवान लड़का है, अगर उसको डाल दिया दिखा दिया तो कौन पहाड़ तोड़ दिया, उसमें राजनीतिक कौन बात है भाई? ये तो गलत बात है ना। आप उसके लिए उसके बाप को टारगेट कर रहे हैं, सांसद महोदय को टारगेट कर रहे हैं, तो इतना घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को अपना अपना जीने का स्टाइल है, उनका लड़का है और वो नौजवान है, अभी पूरी तरह से मेच्योर्ड भी नहीं है, लड़कपन है। तो इस बात को लेके ऐसा लगता है कि अब कोई काम नहीं मिला, कोई मुद्दा नहीं मिला। बार बार हम यहाँ के सोशल मीडिया लोगों से कहता हूँ कि भाई आपका आरक्षण का मुद्दा केंद्र में लंबित है, बिहार सरकार में एनेक्शन का मामला है, आपका अनुमंडल का मामला है, यहाँ बेरोजगारी का मामला है, यहाँ ठीक से समय पर खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, यहाँ बड़े बड़े घन्ना सेठ लोग कर रहे हैं, खाली बयानबाजी कर रहे हैं सब। नतीजा क्या? बिजली का ही मामला लीजिए, ईंट का ही मामला लीजिए, क्या हुआ भाई? कम हो गया? बयानबाजी नहीं, रिजल्ट चाहिए जनता को। कोई रिजल्ट तो दे रहे नहीं है, बस अच्छा मिल गया है। आजकल सोशल मीडिया का आए बाएँ टाएँ जो भी हो बोल देना चाहिए। रिजल्ट चाहिए जनता को, पब्लिक को रिजल्ट चाहिए। आज ये देखिए, अभी आप बैठे, अभी बिजली नहीं है। हल्ला करने से नहीं ना होगा, जहाँ उसको जरब करना होगा। आप छोटा मोटा कर्मचारी को धमका दीजिएगा, छोटा मोटा खाद का दुकानदार को धमका दीजिएगा, क्या होगा उससे? 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर जैसन का तैसन, सुखटी का बैगन। गलती कहाँ से हो रही है? अभी अभी एक मामला उजागर आया है, नहीं अभी पूरे बिहार में हेल्थ विभाग में एक छोटा सा मामला है। एक डस्टबिन, ये क्या बोलते हैं उसको, ड्रम, एक छोटा सा ड्रम है। अभी संतोष जी बड़े पत्रकार हैं बिहार के, तो वो दिखा रहे थे कि हेल्थ विभाग में एक ड्रम की कीमत 1000-1200 रुपया है, और उसका सरकारी से कंपनी को पेमेंट किया है, जानते हैं 15,000 कुछ समथिंग, 14,000। हाँ 14,000 का एक ड्रम है, और 3 लाख लगभग सप्लाई किया गया है। तो क्या हो रहा है बिहार में? सच्चाई तो ये है कि एनडीए के लोगों को सरकार चलाना नहीं आता है। ये लोग धर्म जात के नाम पर राजनीति करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, उनके धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाता है, उनके धार्मिक आस्थाओं को भड़का करके वोट लेने का काम करता है। आज देखिए उसके पास नेता कहाँ है, चाहे कोई बलात्कारी है, चाहे कोई साधु कटाकटी साधु संत है, या कोई आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो सब दिन इस देश का विरोध किया है। आज आधे से ज़्यादा लोग कांग्रेस से, जिन लोगों ने कांग्रेस को खोखला करने का काम किया, कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया, उन लोगों को अपने काला कारनामा छिपाने के लिए ईबीसी सीबीआई का डर दिखा करके ऐसे लोगों को, चाहे आप बंगाल के मुख्यमंत्री को लीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, उनको लिया। तो इन लोगों की वास्तविकता ये है कि सरकार चलाना नहीं आता है, ये लोग बैल के लूट कर रहे हैं। दुख तो तब होता है कि आज आईएएस आईपीएस भी उसमें संलिप्त हो गए हैं, जबकि आईएएस आईपीएस को भारत का गौरव कहा जाता है। किसी गांव समाज में कोई आईएएस या आईपीएस बनता था तो उस इलाका नहीं, उस पूरे क्षेत्र के लोगों को गर्व महसूस होता था कि मेरे यहाँ से आईएएस आईपीएस होता है। आज एक आईएएस आईपीएस के घर से करोड़ों करोड़ का संपत्ति निकल रहा है। ये क्या हो रहा है? आप सोचिए, एक मामूली ड्रम में अगर 14,000 रुपया का हुआ है तो 3 लाख से अधिक ड्रम सप्लाई हुआ है। कहाँ से दवाई आएगा हॉस्पिटल में भाई? कहाँ से साफ सफाई होगा? कहाँ से डॉक्टर होगा? क्या हो रहा है ये? इसलिए ये एनडीए के लोगों को सरकार चलाना नहीं आता है। ये लोग, सच्चाई तो ये है, जब तक पार्लियामेंट में परिसीमन बिल ला रहे हैं, महिला बिल ला रहे हैं, तरह तरह बिल लाइए। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल को ये बैंड कीजिए कि वो पॉलिटिकल स्टेज से एज ए पॉलिटिशियन वो धर्म की बात नहीं करे। धर्म आस्था का चीज़ है, वो सर्वोपरि है। हर आदमी को अपना धर्म कट्टरता से पालन, मैं तो कहता हूँ हमेशा, उसको भी लोग काट के चलाते हैं कि मुझसे साहब बोलते हैं कट्टर हिंदू बनो। अरे मैं कहता हूँ आप हिंदू हैं तो कट्टर हिंदू बनो, आप मुसलमान हैं तो कट्टर मुसलमान बनो, आप क्रिश्चियन हैं तो कट्टर क्रिश्चियन बनो, बुद्ध हैं तो बुद्धिस्ट बनो। अपने अपने धर्म की पैरवी करो, उसके आस्था के हिसाब से चलो। कोई मजहब दूसरे को नीचा दिखाता है क्या?
सनातन धर्म तो नहीं कहता है कि दूसरे पर जुल्म करो। वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पूरा दुनिया परिवार की बात है। इस्लाम मजहब पूरे इंसानियत की बात करता है। हम रहमतुल आलमीन है हमारे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं। तो इस तरह की बात करके लोगों को बरगला करके वोट लेना है। सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग न पढ़ा लिखा है न कुछ ढंग ढंग है, ये इस तरह का राज चला रहा है। बहुत जल्द इन लोगों का विनाश होने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी में इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं होगी। राहुल गांधी हमारे नेता, प्रियंका जी, सोनिया जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आज देख रहे हैं कि पूरा, अरे भाई कौन प्रस्ताव मामला चला रहे हैं साहब। आप इतना बड़ा संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आपका, आरएसएस वाला बोलते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा और दूसरे का कागज़ खोजिएगा। आप यहाँ का सिटीजन है कि नहीं है, पहले अपना कागज़ दिखाइए। कहाँ से पैसा आता है आपको, कहाँ गया? आप तेरे राम के नाम पर सत्ता में है, आप उसी राम मंदिर के धन को आप लूटने का काम किए। आप क्या बोल रहा है लोग, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर में चंदा नहीं है उसको बोलने का क्या अधिकार है? तो आपने भी तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी भाई, आपको इस देश को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्यों आते हैं? ये सब बहुत घटिया बात है और इस सब से दूर उठना होगा। भारत बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। आज 255,000 लाख करोड़ का कर्ज है देश पर, देश बिक चुका है, कंगाली के कगार पर है। अगर यहाँ की जनता नहीं समझे, अरे भाई धर्म से किसको इनकार है? अपने अपने धर्म को सख्ती से मानिए, अपने आस्था पर कायम रहिए। आपका धर्म अगर कहता है दूसरे पर जुल्म करना तो बताइए आप हमको। इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। और राजनीति तो बहुत घटिया स्तर, जितना भड़काओ, जितना बोलो, हिंदू मुसलमान करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, अगरा पिछड़ा करो, अमीर गरीब करो, यही चल रहा है। इतना राजनीति घटिया। अरे राजनीति में सत्ता और विपक्ष होता है, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में। सत्ता में आपको सरकार चलाने का है, अगर अधिकार आपको मिला, जनता ने दिया, तो विपक्ष को भी एक अधिकार दिया कि उसके गलत कामों पर आप रोक लगाइए। उसके लिए आवाज़ उठाने से आप CBI ED लगा देते हैं, लाठी चार्ज करवा लेते हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं ये पुलिस वाले लोग। उसकी बेटी नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसकी माँ नहीं है। आपको नेता का गुलाम बनने के लिए कहा है, IAS IPS आप डंडा चला रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? बड़ा चिंता का विषय है ये। इस बीच बांकीपुर का उपचुनाव भी हुआ जिसमें प्रशांत किशोर की जो है धमाकेदार जीत हुई। अब इसे लोग कह रहे हैं कि बिहार एक नई सियासत की ओर बढ़ चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे, क्योंकि NDA सरकार से लोग उब चुका था और महागठबंधन में बड़ा घिसा पिटा। महागठबंधन तो है बिहार में, लेकिन महागठबंधन में मेरी जो अपने व्यक्तिगत जानकारी है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बहुत ढीला ढाला है। अपने मन से कोई कैंडिडेट दे देते हैं। अभी MLC का भी चुनाव में हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि कांग्रेस के कई विधायक ने वोट ही नहीं दिया, वो गया ही नहीं। तो गठबंधन दोनों तरफ से का गांठ होता है। आप एक दूसरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी गठबंधन आगे बढ़ेगा। आप कैंडिडेट देते हैं, किसी से राय नहीं लेते हैं, किसी से मशवरा नहीं लेते हैं, फिर मनमानी करते हैं। तो महागठबंधन की उदासीनता और NDA सरकार की चौतरफा विफलता के कारण प्रशांत जी को सफलता मिली। हम लोग मुबारकबाद देते हैं उनको। एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है, अब आगे के देखना है क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है ये वहाँ प्रशांत का जीत न मुसलमान हिंदू अगरा पिछड़ा का नहीं है, सब वर्ग के लोगों ने उसको वोट देने का काम किया जो इस व्यवस्था से छुटकारा चाहती है। अब बादलगंज के विधायक तौसीफ आलम द्वारा खाद का जो रेट है 260 रुपया वो लिया जाए, इसको लेकर लगातार वो इस मामले को उठा रहे हैं और साथ ही साथ जो रिटेलर दुकान है वो वहाँ छापेमारी भी उनके द्वारा हो रहा है। इस मुद्दे को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है। विधायक जी अगर खाद का दाम कंट्रोल करना चाहते हैं, बिजली समय पर दिलाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये सिर्फ आवाज़ तक नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ भाषण या मैंने क्या कहता है बयानबाजी नहीं होना चाहिए, बल्कि माननीय विधायक जी को चाहिए कि ये कालाबाजी क्यों हो रहा है, ज़्यादा पैसा में क्यों बिक रहा है, बिजली का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, ये कमियां क्यों हो रही है, कंपनी वाले कर रहे हैं कि सरकार कर रही है कि ये कर्मचारी कर रहे हैं या पदाधिकारी कर रहे हैं। इसके मूल
जगह पर चोट करनी होगी। ये छोटे मोटे कर्मचारियों को धमका करके, छोटे मोटे किसान को जो 10 बोरा 20 बोरा ला के खाद बेचने का काम करता है, उसको धमका करके कुछ बड़े बड़े होलसेलर का क्या रेट है, वो किस रेट में इसको सप्लाई करता है, या हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग के जो हम पदाधिकारी हैं वो उसका यहाँ क्या रेट है, उनको सक्रिय करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। ये अच्छी बात है। अगर किसानों को 100 समय यूरिया मिल जाए, कम रेट पर मिले, तो हम लोग वेलकम करते हैं उसका। लेकिन ये सिर्फ वक्तव्य में नहीं रहना चाहिए, इसका व्यवहारिक रूप में इसको आना चाहिए। ज़रीफ हुसैन पे बात हो रही थी, उसमें एक सवाल ले लेते हैं। आदिल हसन आज़ाद है, हमारे लीडर है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो घर दिखाया उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पर जैसे पटना में विधायकों के पास किशनगंज के लोग रहते हैं इलाज के लिए, तो सांसद आवास में भी एक घर होना चाहिए था जो वो दिखाते कि यहाँ पर किशनगंज से जो लोग आते हैं वो रहते हैं। अरे भाई, सांसद का ही आवास है, मैं खुद गया हूँ वहाँ। जो लोग रहना चाहते हैं रहते हैं, लेकिन दिल्ली में जब जाते हैं लोग में कोई नहीं रहते हैं। कोई जो आदमी जाता है अपना काम से अपने अपने लोगों के पास चले जाता है, क्योंकि दिल्ली में हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं। अब इसी साहब के यहाँ क्या आदमी जाते हैं, ज़रा बता दें हमको। मुझे तो एक जानकारी मिली, एक पूर्व जिला परिषद था, हम नाम उनको याद नहीं है, वो शुरू में 2014 में MIM ज्वाइन किया, बहुत जज्बाती आदमी था। वो जब इलाज के सिलसिले में गया हैदराबाद, तो उसको ठीक से अपना झोला भी रखने नहीं दिया, बैग भी रखने नहीं दिया। वो आके खुद हमसे बोल रहा था, मैं नाम भुला रहा हूँ अभी, वो मचकुरी साइड का है, समझे। तो ये सब बातें हैं। जावेद साहब के यहाँ जो जाते हैं, जो रहना चाहते हैं, उसके लिए रूम है, रह सकते हैं उसमें। तो ये कैसे आपने आरोप लगाया कि जो रहना चाहता है, जावेद साहब गर्दनिया दे के निकाल देते हैं क्या? जो रहना चाहते हैं रहते हैं। अब कुछ लोग हैं, आप सब पप्पू यादव तो बन नहीं सकता है। पप्पू यादव शुरू से जनसेवा उनका, अरे 2 फ्लैट मिला था उनको, 2, क्योंकि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों MP थे, तो एक में रहता था, एक उन्होंने आवास के लिए बना दिया। अभी ये अलग अलग रह रहे हैं, तो एक कमरे में रहते हैं वो, बाकी लोग पहले से बना हुआ है, तो लोग जाते हैं रहते हैं, वो खाना भी खिलाते हैं लोगों को। तो ये कोई बात, तो आप करके शुरुआत कीजिए ना। आप कितने आदमी को खाना खिलाते हैं पटना में? आपके विधायक लोग कितने लोगों को रहने देते हैं? आरोप प्रत्यारोप नहीं, स्वच्छ राजनीति कीजिए, घटिया राजनीति मत कीजिए। आप पर भी सवाल होगा। आप भी यहाँ 20, आपका विधायक आज भले है, आपके विधायक जो लोग हैं अभी MIM में 20-20 साल 25 साल से विधायक हैं, क्या कर दिया? एक काम बता दीजिए आप, बड़ा काम, डेली रूटीन का काम किए होंगे। अब हमारा पेंडिंग है साहब, पहले भी बोले हम कि एनेक्सर 2 का जो दर्जा बिहार सरकार हमको दिया, आज वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। 8-9 में मिला था, आज तक नहीं मिला। एनेक्सर 1 तो देते देते छूट गया, आज तक नहीं। कई दिन आवाज है, आज बहादुरगंज अनुमंडल नहीं बना, क्यों नहीं बना? आज 4 प्रस्तावित ब्लॉक है यहाँ पर किशनगंज जिला में, क्यों नहीं बना? एक काम बताइए ना, एक काम जो आपके प्रयास से हुआ, आप लोगों के प्रयास से हुआ। आप एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बना, एक B.Ed कॉलेज नहीं बना सके, आज कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं बना सके आपका। सब लोग आके धंधा कर रहा है किशनगंज में, हर दिन कुकरमुत्ता के ऐसा नया नया नर्सिंग होम खुल रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। आप लोग कीजिए रेट, उसमें जाके पकड़िए। छोटा छोटा स्कूल खोल के, कन्वेंट चला के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं, आप कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा छानबीन, सबको पता चल जाएगा। अरे भाई बैठिए, राजनीतिक है, अपने अपनी दल की नीतियों के हिसाब से चलिए, अपने अपना दल की बात कीजिए, अपनी बातों को, अपनी नीतियों को लोगों तक ले जाइए। ये गाली गलौज उल्टा पुल्टी ये सोशल मीडिया में कुछ मैंने अनाप शनाप लड़कों को इसको गाली देना, उसको गाली उठाना, ये कौन बात है? ये बहुत घटिया स्तर की राजनीति है। दुर्भाग्य ये कहीं नहीं होता है सीमांचल में, वो और किशनगंज जिला में। यहाँ से हट के चले जाइए आप दूसरी जगह, अररिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, कटिहार चले जाइए, मधेपुरा सहरसा जाइए, इतना घटिया स्तर की राजनीति नहीं होती। आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे को गाली भी नहीं दे सकते हैं, अपने लोगों को गाली देते हैं। अरे भाई वो भी किसी दल में है, वो भी किसी दल के नीति से वास्ता रखता है, वो अपने दल की बात करता है, अपने दल की बात कीजिए आप। यहाँ गाली गलौज का सवाल क्या पैदा होता है? एक दूसरे को आप हमेशा करते हैं। ऐसी ऐसी जुबान, मैंने एक बार बोला था, लोगों को बहुत मिर्ची लग गई थी कि जब से कोई कथाकथित एक पार्टी आया हमारे यहाँ, लोगों को बदतमीज बना दिया। अरे भाई आप बैरिस्टर साहब हो,
बहुत बड़े पढ़े लिखे हो। हम लोग तो अरे इंग्लैंड से आप वकालत किए हैं इसलिए बैरिस्टर कहता है। यहाँ तो बाप रे अलकाब व लकाब ले करके ऐसा कर देता है कि साला बहुत बड़ा आदमी आ गया। अच्छी बात है, बड़े आदमी है आप, आपका स्वागत है। आपकी जुबान है अरे अरे फलना तू, अरे प्रोफेसर, अरे मास्टर, अरे फलना, ये कौन बात है? अगर हम कह दे अरे अवैसी, तब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हमारी तहजीब है भाई, हम लोग गरीब हैं, हम लोग पिछड़ा क्षेत्र का हैं, लेकिन हमारी ये तहजीब है, हम दूसरे को गाली नहीं दे सकते हैं हमेशा बदतमीज। अब अपने गाली तो दे नहीं पाते हो, तो कुछ लड़कों को तैयार कर ले हो गाली देने के लिए। आप गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हो सीमांचल में, ये सब बंद करना चाहिए। ठोस राजनीति कीजिए, अपनी बातों को रखिए, काम कीजिएगा, जनता आपके साथ जाएगा। दिक्कत कहाँ है इसमें? गाली दे के आप बनना चाहते हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। बीजेपी की तरफ से आज एक बड़ा सवाल आया है। बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ तो लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह और मोदी से जो है सवाल जवाब कांग्रेस कर रही है। तो झारखंड के लाठीचार्ज पे राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए आकर के लाठीचार्ज। अरे भाई, जहाँ की सरकार है, राहुल गांधी सरकार में महागठबंधन में है अभी, ये कौन सी का अभी छानबीन हो रहा है। आपको क्या जरूरत थी बंगाल से आदमी को उठा के ले आके वहाँ पत्थर फेंकवाने का? झारखंड के आंदोलन में बंगाल से गाड़ी में भर भर के लोगों को लाया गया, पत्थर फेंकवाया गया। आप विधानसभा में घुसना चाहिएगा तो भाई प्रोटोकॉल है, पुलिस तो प्रशासन तो का, लेकिन आप जंतर मंतर का लाठी का स्टाइल देखिए और जाके आप वहाँ का देखिए, झारखंड का देखिए। आसमान जमीन का अंतर हुआ, कहाँ किसी का माथा फूटा, कहाँ किसी का सर हुआ, कहाँ किसी औरत के इसमें डंडा फेरने का काम किया गया। तो क्लियर कट हो गया कि सब पश्चिम बंगाल से गाड़ी से भर भर के लाए थे आप पत्थर फेंकने के लिए। पत्थरबाज आप मुसलमानों को कहते हैं, आप कहते हैं दहशतगर्द है पत्थर का। सब पूरा मीडिया दिखा रहा है कि आप बंगाल से आदमी बुला करके पत्थर फेंकवाने का काम किए। कितनी बदनसीबी है। झारखंड की सरकार अगर गलत करे, चाहे किसी की सरकार हो, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी की सरकार रहे। कहा गया राहुल गांधी कि नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, अगर कुछ गलत किया है तो वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको अपना नुकसान को छिपाने के लिए आप जानबूझ करके यहाँ करवा दिए। आप झारखंड में आके यहाँ लाठीचार्ज करने में लड़कों को उसका दिए, नौजवानों को उसका दिए। मैं तो पहले बोला कि नौजवानों जज्बाती होता है, वो कल का भविष्य है, वो उसको अगर दिशा ठीक से नहीं दिया जाए तो एक्सीडेंट भी कर जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, ये सब राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। आप क्यों नहीं जवाब देते हैं साहब? जाए आज पार्लियामेंट में आने का आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। गृह मंत्री आपका, गृह मंत्री को आना चाहिए। अगर आपने नहीं चलवाया गोली, आप नहीं चलवाए AK-47, अगर आपने आदेश नहीं दिया है पुलिस को डंडा चलाने का, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने का, तो खुल के बोलिए, ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको जेल में भेजिए। तो नियम कायदा सबके लिए है, सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। मैं तो पहले बोला कि इन लोगों को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग बस लोगों को लूटा है, खाया है, हिंदू मुसलमान किया है, लोगों को आस्था के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है, उससे धन उगाही किया है, उस धन का दुरुपयोग किया है। बीते कुछ महीनों से राहुल गांधी की एक्टिविटी में काफ़ी तब्दीली आई है। जिस तरह से उनके सभाओं में अब लोगों की भीड़ होती है, और जंतर मंतर के आंदोलन में जिस तरह से वो ज़मीन पे लेट गए, वो डिटेन किए गए, और तो इससे काफ़ी जो है एक्टिव है। वो क्या लगता है 2029 में इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलने वाला है? देखिए, राहुल गांधी शुरू से एक्टिव थे, शुरू से एक ईमानदार नेता है, उनको विरासत में मिली है। वो ऐसे परिवार से आया है जो उस परिवार के सब लोगों ने कुर्बानी दिया है। उस लगभग जवाहरलाल नेहरू कितना दिन जेल में रहे, इंदिरा गांधी का शहादत दुनिया जानती है, राजीव गांधी का शहादत दुनिया जानती है। तो शुरू से है, लेकिन इन लोगों ने एक लॉबी तैयार करके एक नैरेटिव तय कर किया कि राहुल गांधी को कभी मुसलमान का बेटा कहता है, उसका दादा बोले फला, उसका फला। अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ है? राहुल गांधी एक इंसान है, उसमें खूबी है कि उसको हक है नहीं, उसको राइट। पहले आप कहते हैं कभी कि अपमान किया आज महिलाओं का, आपने शुरू किया गाली देने का। आपको बता दें, RSS ये जितना भी धार्मिक संगठन है उसका 3 उसूल है।
जितना भी धार्मिक संगठन है, चाहे आरएसएस हो, भाजपा हो और दीगर जमातें क़यादत हो, बहुत सारे की बात है, इन लोगों का 3 सिद्धांत पर टिका है लोग। पहला वसूल किया है, खूब झूठ बोलो। हिटलर और मुसोलिनी का जो फॉर्मूला था कि खूब झूठ बोलो, और झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, उसका खूब प्रचार करो कि वो लोग उस बात को लोग सही मानने लगे। समझे? पहला तो झूठ बोलो, दूसरा उसको खूब प्रचार करो, जितना प्रचार, खूब लंबी लंबी भाषण में भाषण दे करके एकदम जज्बाती बन करके उसका प्रचार करो। तीसरा क्या है? अपने विरोधियों को गाली दो, अपने विरोधियों को गाली दो, उसको नीचा दिखाओ, उसको अपमानित करो। ये 3 फॉर्मूला है। जितने भी धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, उसका ये 3 उसूल पर काम कर रहा है कि नहीं, उसके नेता इस तरह करते हैं कि नहीं, आप बता दीजिए। आप लोग तो पत्रकार हैं। इसलिए राहुल गांधी, नो डाउट, सारी क्षमता है, सारी क्वालिटी है। एक अकेले राहुल गांधी से क्यों डर लगता है आपको इतना भाई? क्यों डर लगता है? आपके पास इतना सीट है, इतना मामला है, आप सब अपना कानून बना के आप, क्योंकि आपका मेजॉरिटी है तो आप जो चाहिएगा सो कर लीजिएगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज का बहाली हो, या आपका चुनाव आयोग की बहाली हो, कि अध्यक्ष की बहाली हो, या जो भी जिस तरह आप जिसको चाहिएगा अपोजिशन को रख दीजिएगा। आप अपना एक आप रहिएगा प्रधानमंत्री साहब, एक मंत्री रहेगा और एक अपोजिशन का लेता रहेगा। तो भाई मेजॉरिटी से ना होता है जमहूरियत में। 2 आदमी आप रह गए तो तीसरा आदमी अकेले रह के क्या करेगा? पहले सुप्रीम कोर्ट का जज था उसमें, चीफ जस्टिस। आज क्या हो रहा है? अभी आपको रिसेंट में हैदराबाद में एक दीक्षांत समारोह होने वाला है, उसमें मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाके उनके हाथों से डिग्री बांटना था बच्चों के बीच में, लेकिन बच्चों इनकार कर रहा है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज से हम अपना सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का, बदनसीबी है। आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका क्रियाकलाप कैसा है, जो आज छात्र नहीं चाहते हैं कि ऐसे चीफ जस्टिस से हमको ये लिया जाए, सर्टिफिकेट लिया जाए। कहाँ जा रहा है देश? कहाँ है आप? किस जगह है? आज नतमस्तक हो गए हैं आप अमेरिका के सामने, जो कहता है वही कर रहे हैं आप। जब हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं था उस टाइम में नेहरू जी आंख से आंख मिला के निक्सन से बात करता था। आज तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ हम कर चुके हैं। ये कांग्रेस का देन है, भाजपा का देन है। आप क्या किए साहब? सबको बेचे, तेल बेचे, रेल बेचे, पेट्रोल बेचे, डीजल बेचे, सब कुछ बेच दिए, यहाँ तक कि लाल किला बेच दिया आप। कौन चीज़ छोड़ दिया आप? इसलिए जनता देख रही है, भारत है, भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब अटूट है, जिसको 300 साल मुगल नहीं बर्बाद कर सका, 200-250 साल अंग्रेज इसको तबाह नहीं कर सका, तो ये भाजपा क्या ख़त्म करेगी? हाँ, आया है, बादल छटेगा और आने वाले दिनों में फिर कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी और फिर विकास की गति को तेज किया जाएगा। और भारत विश्व गुरु तो बन नहीं सका, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु एक दिन बनेगा।